आपका किस्सा कुर्सिका में यानी आर पार में। और मैं सीधा सवाल यहां से शुरू करता हूं। मेरे साथ कई मेहमान हैं, मैं पहले पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। शहजाद पूनावाला बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मेरे साथ है, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। अतुल लोंडे पाटिल, उनका अभिनंदन है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और चीफ स्पोक्सपर्सन है महाराष्ट्र कांग्रेस के, उनका अभिनंदन है। ऋतुराज झा प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के और विधायक भी हैं, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक की लंबी चौड़ी लिस्ट है। आलोक वत्स है मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। निरंजन पोद्दार है, उनका अभिनंदन है। रमनीश वत्स है, उनका अभिनंदन है। और दीपक झा भी जोड़ेंगे तो उनका भी अभिनंदन है। और आपका एक बार फिर अभिनंदन है, जोरदार तालियों के साथ, जनता जनार्दन के साथ। किस्सा कुर्सी का पहले मैं जनता की राय ले लेता हूं और उसके बाद मंच पे जाऊंगा। एक एक पॉइंट कोई रखना चाहे हाथ खड़ा करे, अपनी बात को रखे। जी जी, पहले आप रख लीजिए। मैं सर पूनावाला सर से अब अपनी बात को सवाल है कि जनता, देश के प्रधानमंत्री फुटबॉल जनता से खेल रहे हैं, इसलिए खेल रहे हैं कि एक रोजगार नहीं मिला। हाँ, हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं नया देश बना देंगे तो 2024 का डबल उनको कुर्सी मिल जाएगी। मुसलमान क्यों बना देंगे? तो हिंदुस्तान के मुसलमान। आपका क्या पॉइंट है? 10-20 साल तक कांग्रेस आने वाली नहीं है, लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर 24 में अगर बहुमत पा गई तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? आप तंज कस रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, ये है। चलिए, क्योंकि कांग्रेस पूरे हफ्ते बिल्कुल हाईलाइट में रही, एक बात बताइए, आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है या फिर कंफ्यूजन का दूसरा नाम कांग्रेस हो गई है, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगाती है? आप किसी मुद्दे पे आपकी क्लैरिटी नहीं है? ऐसा है कि तानाशाही की आदत हो गई है सबको, इसलिए जहां लोकतंत्र है वहां कंफ्यूजन दिखाई देता है। तो तानाशाही नहीं है, यहां लोकतंत्र है। किसी ने कहा था कि कांग्रेस में चुनाव हो सकते हैं क्या? कांग्रेस में चुनाव हो नहीं सकते, लेकिन बीजेपी में चुनाव किसी को पता ही नहीं चला। 2.5 लोगों ने डिसाइड कर लिया, 2 नंबर वन और नंबर 2 पूरे और आधा नड्डा, उनके कहने पर चलना है ना उनको। तो कांग्रेस के चुनाव सबको दिखाई दे रहे। तीसरा फॉर्म चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन तीसरा फॉर्म भी भर दिया गया। झारखंड से केएम त्रिपाठी जी ने फॉर्म भर दिया है। तो लोकतंत्र को कंफ्यूजन ना समझे, लोकतंत्र को ये आप समझिए कि हर एक को मौका है अपनी बात रखने का, और अपनी बात रखने का मौका कंफ्यूजन नहीं होता है। नहीं, मैंने कंफ्यूजन कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर नहीं बोला था, मैंने बोला था हर मुद्दे पर आपका कंफ्यूजन है। राजस्थान पे कंफ्यूजन है, आपका कंफ्यूजन 370 को लेकर है, राम मंदिर को लेकर है, पीएफआई को लेकर है, हर चीज पे कंफ्यूजन है। ऐसा है कि ना हमारा कंफ्यूजन 370 को लेकर है, ना पीएफआई को लेकर है, ना राम मंदिर को लेकर है, किसी चीज को कोई कंफ्यूजन नहीं है। यहाँ तो गुजरात का मुख्यमंत्री बदल दिया, एक नगर सेवक को मुख्यमंत्री बना दिया, किसी की हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की, लेकिन यहाँ बोल दिया जा रहा है कि ये हमारा नेता हमें चाहिए। ये जो खूबी है ना डेमोक्रेसी की, ये खूबी आप कह रहे हैं जो सिर्फ टॉवल है वो खूबी है। अगर सवाल खड़ा करना है तो मोदी जी से सवाल खड़ा करना चाहिए कि आपके पार्टी में मंत्री बोल नहीं सकता, हमारे नागपुर के गडकरी जी है जी, बोल नहीं सकते। ठीक है, मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं और उसके बाद मैं ऋतुराज और राजकुमार भाटी साहब पे भी आऊंगा। लेकिन शहजाद पूनावाला, देखिए, हम किस्सा कुर्सी का की जब हम बात कर रहे हैं तो आपको भी कुर्सी बचानी है अपनी, गुजरात के अंदर भी और हिमाचल के अंदर भी, और फिर 24 के अंदर आपको वापस सत्ता में आना है, यह आपका सपना है। एक बात मुझे बताइए, लेकिन आपके सहयोगी लगातार कम हो रहे हैं, चाहे वो नीतीश हो, चाहे वो अकाली हो, चाहे वो उद्धव हो। क्या आपको लगता नहीं ये आपके लिए चिंता की बात है? अमीश जी, जिसका गठबंधन 140 करोड़ की जनता के साथ हो, उनके साथ कोई गठबंधन साथी अलाय के रूप में रहे ना रहे, हमारा गठबंधन जनता के साथ। और वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री ने पिछले 2.5 वर्षों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन पहुंचाया है, 200 करोड़ से ज्यादा टीके लगे हैं, 11 करोड़ घरों में उज्ज्वला गैस कनेक्शन लगे हैं, 12 करोड़ घरों में शौचालय बने हैं, और शादाब का भी बना है, और सुमित का भी बना है, शिल्पा का भी बना है, सुल्ताना का भी बना है। कोई भेदभाव अंतर नहीं किया गया है। हाँ, और वो करते करते हमारी अर्थव्यवस्था आज जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी, आज यूके की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए 5वें नंबर पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है। 13.5% हमारी अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हुई है। तानाशाही की बात कांग्रेस कर रही है, बताइए, जो इमरजेंसी का पोता हो, जिसका इमरजेंसी का डीएनए हो, वो तानाशाही की बात करे, बहुत अच्छी बात है। देखिए,
लोकतंत्र को नहीं कंफ्यूज करना चाहिए, इसके साथ आपकी बात बिल्कुल सही है, कंफ्यूजन के साथ, परंतु दंगल को डेमोक्रेसी के साथ भी कंफ्यूज मत कीजिए। और ये दंगल कौन कर रहा है? अशोक गहलोत पिछले हफ्ते तक ये सारे लोग आकर कह रहे थे, गौरव वल्लभ इनके प्रवक्ता ने तो कह दिया इनसे बेहतर कोई प्रत्याशी हो ही नहीं सकता, परंतु जैसे ही उन्होंने जयपुर में तथाकथित बेवफाई की परिवार से, तो गुस्ताख के परिवार की एक ही सजा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा, गहलोत जी अध्यक्षता से जुदा। अब बताइए ठीक है, उन्होंने 2.5 लोगों की बात की बीजेपी की। मैं आपको बताता हूं, हमारा संविधान आर्टिकल 19 के तहत हमारे पिछले 24 वर्षों में 9 अध्यक्ष चुने गए, जनक कृष्णमूर्ति से लेकर नड्डा जी तक। नड्डा जी का भी चुनाव हुआ, मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप जाकर यहां की एक न्यूज रिपोर्ट छपी है कि कैसे होता है बीजेपी का चुनाव, उसको पढ़ लीजिए। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आज ये बताने तथाकथित चुनाव ऐसा है कि पहले जाकर प्रत्याशी जो है मैडम की मंजूरी मांग रहा है, फिर चिदंबरम कह रहे हैं कि अध्यक्ष कोई भी बने गांधी परिवार का प्रीएमिनेंट पोजीशन होगा। और आज अभी आपने इस हफ्ते की घटनाक्रम देखी होगी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जब अपना नामांकन डालने जाते हैं, क्योंकि वो ऑफिशियल कैंडिडेट है तो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर उनके साथ जाता है, और जो दूसरे प्रत्याशी जिन पर हाईकमांड का हाथ नहीं है वो सूने से जाते हैं, वो खुद ही बोलते हैं कि भाई ऑफिशियल कैंडिडेट कैसे हो गया वो। क्या आपको लगता नहीं है कि चाहे वो अध्यक्ष पद हो, चाहे वो राजस्थान का घटनाक्रम हो, कांग्रेस की एक छिछालीदर हुई है, एक तरफ भारत जोड़ो है, दूसरी तरफ कांग्रेस टूट रही है, चाहे वो गुजरात के अंदर हो, वहां पे 8 विधायक, माफ करिए गोवा के अंदर 8 विधायक छोड़ के चले जाते हैं, यात्रा शुरू होती है, गुलाम नबी आजाद पार्टी छोड़ देते हैं, क्या हो रहा है ये 140 करोड़ का गठबंधन तो मुझे पता नहीं, जनता बताएगी, लेकिन ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स का गठबंधन जो है वो बराबर इनके लिए ईमानदारी से काम कर रहा है, जिसका नतीजा हम सारे हिंदुस्तान में देख रहे हैं। इनके पार्टी के कार्यकर्ता दंगल में जिसने पंडितों पे अटैक किया वो इनका बिल्किस। अच्छा, ठीक है, 1989 में हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन थोपा हमारे ऊपर गया पंडितों का। कश्मीरी पंडितों पे अटैक करा वो बीजेपी का था, बीजेपी का था। आप कह रहे हैं ये बात? बिल्कुल भाई, कह नहीं रहा हूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। गजब है। लेकिन आपने बड़ा आरोप लगाया है। आरोप नहीं है, वस्तुस्थिति है, वास्तविकता है। ठीक है, सुनिए ना, मेरी बात पूरी नहीं हुई। मतलब आप लीजिए ना, इसी बात को लीजिए क्योंकि आपको मौका मिला है, तो आप ये जान जाओगे। निकालो, गूगल से निकालो। मुझे क्या गूगल से निकालने की जरूरत है? उनका तो बिट्टा कराटे बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक बीजेपी का था क्या? यासीन मलिक किसके प्रधानमंत्री क्या रहता था वो? अभी की बात करो, निकालो अभी कौन था ओके पंडितों पे अटैक करने वाला। क्या बात कर, सुनो, अभी बीजेपी की सरकार है, लगता है मेरा बीजेपी की सरकार है ना, पलायन क्यों हो रहा है? नहीं, आपने बोला नहीं, अभी पंडितों का पलायन जो कश्मीर से हो रहा है, जो कश्मीर से पंडितों का पलायन हो रहा है, किसकी सरकार है? ये कह रहे हैं कि इनके यहाँ लोकतंत्र है, और शहजाद आप तो खुद कांग्रेस में रहे हैं, आप कहते हैं पर्चा नहीं भरा जा रहा है, ये कह रहे हैं कि पर्चा भरा जा रहा है, 3 लोगों ने पर्चा भर दिया है। लोकतंत्र का आलम तो ये ऐसा है, लोकतंत्र का आलम तो ऐसा है कि 70 वर्ष में 70 बार टूटी है कांग्रेस। अभी पूछे ना, गुलाम नबी आजाद ने बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, अमरिंदर सिंह जी ने भी बताया किस प्रकार से लोकतंत्र चल रहा था, और अभी अशोक गहलोत। मैं आपको एक ही सवाल पूछना चाहता हूं, इनसे पूछिए, लोकतंत्र है ना, इनका संविधान है, उसकी कॉपी है मेरे पास, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 19 जो कांग्रेस का संविधान बोलता है, उसमें से कहा जाता है कि सीडब्ल्यूसी के 23 मेंबर में से 12 को चुनना है, चुनकर इलेक्ट करना है। ये मुझे वो 12 सदस्यों के नाम बता दे सीडब्ल्यूसी में जो चुने बता देंगे, इसमें क्या? अरे बता दीजिए, अगर ये बता देते तो मैं अभी माफी मांगूंगा। ठीक, ओके, जवाब ऐसा है कि हमारे पीसीसी डेलीगेट होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के